Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter algebraic expressions. So today we are taking one exercise. वही exercise है जो हमने पहले करी थी, but now today we are going to put focus on the subtraction part. और ये subtraction का जो हम कर रहे हैं इसमें आप देखेंगे थोड़े से there are some complicated sums. ठीक है, अब ये जो complicated sums है कैसे थोड़े मैं solve करूंगी, थोड़े I will ask you to solve. So let us start doing the session. Now subtract 6xy from minus 12xy. तो आपको मालूम है इसमें से you have to subtract this. तो हमारा क्या बनेगा टर्म minus 12xy minus 6xy. Is this thing clear? तो minus 12xy minus 6xy. तो minus 12 minus 6 becomes minus 18xy. This is the answer. ठीक है, a minus b from a plus b. Sorry, this is b. ठीक है, a minus b from a plus b. तो a plus b माइनस a माइनस b. तो अब हमारा क्या हो गया a प्लस b माइनस a प्लस b. साइन चेंज हो गया. सो a माइनस a साथ में प्लस b साथ में. सो दिस गेट कैंसल आउट. 1 प्लस 1 1b दिस बिकम्स 2b. सो दिस इज द आंसर. क्लियर? Next, a, then you are seeing bracket b minus 5. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? Subtract a bracket b minus 5 from b 5 minus a. तो इसमें first we have to solve this. तो इसको हम कैसे करेंगे? This is a b minus 5 from b 5 minus a. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट ab माइनस 5a एंड देन फ्रॉम 5b माइनस ab. क्लियर हुआ? सो दिस मीन्स हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल राइट दिस 5b माइनस ab माइनस ab माइनस 5a. तो नाउ आई विल ओपन द ब्रैकेट 5b माइनस ab माइनस ab प्लस 5a. तो हमारा आ गया 5b माइनस 1ab माइनस 1ab. दिस इज 2ab माइनस 2ab प्लस 5a. क्लियर? फोर्थ सम देखते हैं ये क्या है. So from this you have to subtract this. So this means हमारा क्या बनेगी इक्वेशन? 4m square minus 3mn plus 8 and then minus m square plus 5mn. तो when I open this bracket ये हो जाएगा 4m square minus 3mn plus 8. This will become plus m square and this will become minus 5mn. So 4m square plus 1 इसको क्या? We will group it. m square minus 3mn minus 5mn plus 8. So 4m square plus 1m square, this is 5m square, minus 3 minus 5 minus 8mn and plus 8. आ गया आपका? Next, what should be added to this algebraic expression to obtain this algebraic expression? अब इसमें क्या करेंगे? This means
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड देन वी हैव टू ऐड समथिंग ओवर हियर so that we can get 2x square plus 3xy. तो जब आपके सामने क्वेश्चन हो तो यू जस्ट पुट डाउन इन दिस वे. आपको आप इफ यू विल लुक फॉर द आंसर्स आपको डिफरेंट मिलेगा. कोई यहाँ पे टर्म लिखेगा व्हाट शुड बी एडेड, कोई यहाँ पे कुछ अननोन चीजें रख देगा. मीन्स हमें क्या देखना है, हमें ये चीज देखनी है कि कहां से हमें, अगर ये टर्म हम देख रहे हैं तो दिस मीन्स फ्रॉम हियर वी नीड टू डू द सम सब्ट्रैक्शन टू फाइंड आउट. तो ये कभी कभी जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है किस टर्म में से हमें क्या माइनस करना होगा. तो दिस इज समथिंग लाइक दिस कि 6 में हम क्या ऐड करें कि इट बिकम्स 14. तो दिस मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास न्यूमरल होते थे तो हम कोई एक वेरिएबल सोच लेते थे और इक्वेशन बनाते थे 14 माइनस 6 दैट इज 8. द सेम थिंग हैज टू बी डन ओवर हियर. तो आपको समझाने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट पुटिंग द ब्लैंक ओवर देयर. जैसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो दिस ब्लैंक इक्वल टू, अब हमारा क्या हमारा बन रहा है, this is 2x square plus 3xy and then I will do the subtraction minus x square plus xy plus y square. तो मेन मेरा ये आ गया. तो अब सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लेंगे हम लोग. 2x square plus 3xy माइनस x square माइनस xy माइनस y square. So let us group it. 2x square minus x square plus 3xy minus xy minus y square. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So this becomes x square. Then this becomes plus 2xy and minus y square. So what should be added to this to get 2x square plus 3xy? तो this need to be done. मीन्स हम जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम टर्म आ जाएगा. और आप ये देखें तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर, xy प्लस 2xy विल बिकम 3xy एंड माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट. समझ में आया आपको? तो जब आप इस टाइप से धीरे धीरे जब आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा कि जब भी पूछा जा रहा है कि इस टर्म में क्या ऐड करें, तो दिस मीन्स जो आंसर है उसमें से हमें क्या करना होगा, फ्रॉम दिस जो हमें आंसर मिल रहा है उसमें से जो टर्म दे रखा है उसको वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. आपको कोई और मेथड कंफर्टेबल लग रहा है, यू कैन डू इट, बट द इजीएस्ट वे इज फर्स्ट टू फॉर्म सम इक्वेशन लाइक दिस टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपको करना क्या है. नेक्स्ट द सेम थिंग इज, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग एड टू बी एडेड, दे आर सेइंग व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टर्म टू गेट माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16. तो दिस मीन्स क्या हुआ कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो दिस मीन्स 2a प्लस 8b प्लस 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें मिल जाए माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16. इज दिस थिंग क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन इज देयर तो इसका हमें ध्यान रखना होगा. दिस मीन्स ये हमारा ऐसे आ गया कि 14 में से व्हाट शुड वी सब्ट्रैक्ट कि वी गेट 7. तो क्या हम क्या करेंगे, हम 14 एंड नाउ आई विल ब्रिंग 7 ओवर हियर और ये मैं इधर ले जाऊंगी जैसे मुझे पॉजिटिव की वैल्यू मिले. अदरवाइज अगर मैं ये ले जाऊंगी तो मेरा माइनस एक्स करके आंसर आएगा एंड देन आई हैव टू चेंज द साइन. क्लियर हुआ?
सो इसलिए व्हाट आई विल प्रेफर, आई विल टेक दिस अननोन नंबर टू बी हियर एंड आई विल टेक दिस नोन टू दिस साइड. सो क्योंकि अब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सिंपल अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 इज इक्वल टू एक्स. लेकिन इफ आई एम नॉट शिफ्टिंग एक्स, ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 14. तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 एंड देन आई विल कैंसिल आउट. तो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मे बी वी कैन मेक सम मिस्टेक, तो बेटर टू फॉलो दिस मेथड. तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, आई विल शिफ्ट दिस टू दिस साइड. ठीक है, सो ये मेरा हो जाएगा 2a प्लस 8b प्लस 10 एंड नाउ आई एम शिफ्टिंग. तो ये मेरे क्या करना है, मुझे जैसा मैंने अभी आपको बताया था 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7. तो ये आ जाएगा 14 एंड यहां पे जब मैं लेकर आ रही हूं साइन हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इसलिए माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16. आई विल सब्ट्रैक्ट. और ये बहुत से आपको टीचर्स ये भी बताते हैं कि जब आता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आप इस टाइप से भी डायरेक्ट बना सकते हैं. क्लियर हुआ. अब आप इस इक्वेशन को ओपन करके सॉल्व करें एंड यू कैन गेट द आंसर. क्लियर. सो दिस थिंग आई वांट यू टू डू, open the bracket, get the answer and then check the answer. So I am giving 2 minutes, solve this. So I hope so you must have done this. So अब फिर आप जब उससे चेक करेंगे what should be subtracted from this to get this, definitely you will get the answer. Now what should be taken away from this to obtain the other algebraic expression? तो अब आप yes, the same thing. What should be taken away from means what should be subtracted from this. तो हमारा वही टर्म आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें मिले माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 20. तो हमारा सेम आ गया कि हम 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये टर्म इधर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 20. तो ये सब मैं आपको करके दिखा रही हूं. तो माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 20. तो आप इसमें क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू मैच द लाइक टर्म्स. सो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 6xy प्लस 20 माइनस 20. तो ये तो हमें देखते ही पता चल गया, कैंसिल आउट. 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर देन माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर देन माइनस xy. तो what should be taken away from this term to obtain this? तो आप ये देखेंगे
तो 3x² में से अगर आप -4x² करेंगे तो आपको -x² मिलेगा। -4y² में से आपको +3y² ये हो जाएगा, बिकॉज वी आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन, तो -y²। ठीक है, सो दिस इज द टर्म दैट वी आर गेटिंग एज आंसर। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टर्म टू ऑब्टेन दिस टर्म, तो आप जब ये माइनस करेंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा 3x²। और जब यह, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम -4x² करेंगे, तो देख रहे हैं -x² आ जाएगा। -4 में से -3 जब मीन्स +3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस साइन रहेगा, तो ये -y² आ जाएगा। और ऐसे आप चेक करेंगे, यू विल गेट द आंसर। So what did we learn today? Today we have learned some subtractions. Okay, how to do the subtraction with algebraic expressions. So this was the learning for us today. In the next session, we'll meet you again to discuss something more from the same chapter. Bye.